बिहार में बेखौफ अपराधियों ने बिहार सरकार के मंत्री पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। दरअसल ये मामला मुजफ्फरपुर जिले की है। अब पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में बिहार सरकार के मंत्री पंचायत राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली का कहना है कि मंगलवार को रात वो गोबरसही डुमरी स्थित अपने आवास पर थे। उसी दौरान उनकी मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें ये कहा गया कि एक सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए दो, वरना गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बातचीत के दौरान कृष्ण मुरारी ने कॉल करने वाले का नाम भी पूछा तो उधर से धमकी देने वालों ने गाली गलौज करते हुए कहा कि नाम मत पूछो, जो कहा है वो करो, वरना गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये कहते ही उधर से कॉल कट गया। फिर आनन फानन में कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को कॉल करने की इस घटना की जानकारी दी। घटना के संबंध में एसएसपी सुशील कुमार ने उन्हें मामला दर्ज कराने की बात कही। फिर कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली ने सदर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उक्त आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि जिस नंबर से धमकी वाला कॉल आया था, कृष्ण मुरारी ने उस मोबाइल नंबर को भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। इस मामले में एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कॉल डिटेल के आधार पर नंबर की जांच पड़ताल की जा रही है। एसएसपी सुशील कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये घटना बिहार में बढ़ते अपराध और अपराधियों के बेखौफ रवैये का एक उदाहरण है। जब एक मंत्री के परिवार को ही धमकी दी जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा। हाल के वर्षों में बिहार में रंगदारी, हत्या, लूट और अपहरण जैसी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ये घटना न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था की बदहाली को दर्शाती है। सरकार और पुलिस प्रशासन बार बार ये दावा करते हैं कि अपराध नियंत्रण में है, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनके दावों की पोल खोल देती है। बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने अब ये चुनौती है कि वे इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करें। ये केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे बिहार राज्य में कानून के राज को स्थापित करने का मसला है। अगर अपराधी इतने बेखौफ होकर एक मंत्री के परिवार को धमकी दे सकते हैं तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार में ये घटना एक चेतावनी है कि अगर समय रहते अपराध पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। एक मंत्री के बेटे को धमकी मिलना ये दर्शाता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक नीतियां भी बनानी चाहिए। बिहार की जनता को एक सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये समय है बिहार एक बार फिर अपनी खोई हुई शांति और समृद्धि को वापस पाए।